जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 10वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। विशाख मास में आया है। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पत्नी पार्वती के रूप से जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु हो गई। राक्षस ने सोचा, जब शिव जी की स्त्री ही नहीं रही तो पुत्र कहाँ से होगा, तो मेरी मृत्यु भी कैसे होगी। इसी कारण कह दिया तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया, देवताओं को अपना दास बना लिया। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि हे वर देते हुए समय हमने इस राक्षस को ये कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी, तो शिवजी जी के स्त्री सती के दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब से सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी श्री शिवजी की पत्नी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी स्त्री पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी ने जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कि सब देवताओं के हित के लिए तो बसंत ऋतु से सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो। जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु को प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा। शिवजी के मन चलायवन हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने लगे वाले ही थे कि शिवजी को ये विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि कामदेव दिखाई दिया, क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला। उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भागे तथा पार्वती जी भी एक और डर कर दूर चले गए और जम्मू जाकर खड़े हो गए। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल ना हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसको महान दुख भोगने और बुरी बुरी जोनियों में जन्म लिया। ऐसे 7 जन्म तक कुत्ते जोनी में रहा। इसी प्रकार कामदेव
ने शिवजी को अप्रिय करने से दुख उठाया। दोस्तों ये था विशाख मास के 10वें अध्याय का महत्व। जो इस कथा पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राम जो लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।